ओम जय 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 नमोस्तु नमो वरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। हाँ जी, श्री समय सार जी ग्रंथ चल रहा है स्वाध्याय अपना। और पहला अधिकार पूर्वरंग अधिकार, जीव अधिकार जिसे कहते हैं। जीव का वर्णन चल रहा है कि जीव समझते क्या हैं और जीव होता क्या है। वास्तव में हमने आज तक जीव के बारे में क्या क्या माना, क्या क्या कल्पनाएं करी, और जीव होता वास्तव में कैसा है, ये सब जो हैं इसका पकड़ चल रहा है। तो गाथा नंबर 15, जो पसदीय पाणम अबद्धपुट्ठम अनणम विशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यदि जिनशासिणं सर्वं अनबद स्पृष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्मिको वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। जो पुरुष आत्मा को कर्मों से बिना बंधा हुआ, कर्मों से बिना छुआ हुआ देखता है। आत्मा क्या देखता है? आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है, आत्मा कर्मों से छुआ नहीं है। कब से? अनादिकाल में कभी तो छू गया होगा, कभी तो बंध गया होगा। कि अनादिकाल में आज तक कर्मों से बंधा नहीं है, कर्मों से छुआ नहीं है। क्योंकि कर्मों को छूना है, कर्मों से बंधना, तो तन्मय होना पड़ेगा। तन्मय माने तन्मय का संधि विच्छेद करोगे तो क्या आपने कहा बाजी? तन्मय का संधि विच्छेद का समय नहीं, गलत, भूल गए सब। पढ़ाई से सब, पढ़ाई लिखाई सब। तत्मय, तत् प्लस मैं। तत् माने उस रूप होना, मैं माने हो जाना। तत् माने उस रूप, मैं माने हो जाना। उस रूप हो जाना, इसका नाम तन्मय। तन्मय का संदेश है तत्मय। तत्मय माने उस रूप होना पड़ेगा। जब तन्मय होगा, बिना उस रूप हुए तन्मय नहीं हो सकता है। तो यदि कर्मों में बंधना पड़ेगा, कर्मों से स्पर्श पड़ना पड़ेगा, तो तन्मय होना पड़ेगा। तन्मय हुए बिना उनसे कर्मों से ना छू सकता है ना बन सकता है। बड़ा बात है। वो बंधा नहीं है उससे, कर्मों से कभी छुआ नहीं है, क्योंकि जीव वही रहा। अनंत कर्म आए चले गए, बदल गए, कर्म बदलते रहे, जीव वही का वही रहा। अब कर्मों की अपेक्षा देखो तो जीव बदलते रहे, कर्म वही का वही रहा। समझ आया? इसकी अपेक्षा जीव कर्मों की अपेक्षा देखोगे तो जीव बदलते रहे हैं और कर्म वही का वही रहा। और जीव की अपेक्षा देखोगे तो जीव वही का वही रहा, कर्म बदलते रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं समझ में आई भाई। समझ लो, सुनो, मैं घर में हूँ, समझ लो बात, सब कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो अन्य जीव आ रहे हैं घर, क्या चाहिए? एक मिनट होल्ड रखो, एक सेकंड। आज कब आ रही है ना, तो ध्यान से सुनना पड़ता है। आवाज आ रही नहीं आ रही? कब आ रही है? थोड़ी बड़ी है पहले से बढ़ गई। हाँ, जब क्या है, मैं एक रहा और कर्म आए गए, कर्म चलते रहे, अनंत कर्म आए आज तक, अनादिकाल से, और अब भी आ रहे हैं। अनंत काल में इतने कर्मांड से, वर्णाओं से भरा पड़ा है लोक। तो क्या हुआ? कर्म आए गए, आते रहते जाते रहते हैं। कर्मों का स्वभाव आना जाना है। लेकिन कर्म आए गए, और कर्म की अपेक्षा देखो तो कभी किस जीव से बनता है, कभी किस जीव से बनता है, कभी किस जीव से बनता है, कभी किसी से निष्क्रम हो जाता है, फिर किसी दूसरे जीव से बन जाता है, हैं? तो कर्म की अपेक्षा से जीव भी बदल रहे हैं और जीव की अपेक्षा से कर्म बदल रहे हैं। लेकिन ना कर्म जीव को कुछ कह रहा, ना जीव कर्म को कुछ कह रहा। दोनों अपने में स्थिर हैं, कूटस्थ हैं, दोनों बदलते नहीं हैं। अबद्ध स्पष्ट है आत्मा। आत्मा आज तक कर्मों से 3 काल में कभी छुआ नहीं है, कभी बंधा ही नहीं है। बंधना छूना पड़ेगा, तत्व में होना पड़ेगा, तन में होना पड़ेगा उसमें। और तन में हुए बिना उसमें हो नहीं सकता। तो उसमें होने के लिए तन में हुए बिना उसमें नहीं जा सकता। दूसरा बोल है अनन्य। अनन्य माने अन्य अन्य नहीं होता। जीव को अपने में तन में होना पड़ेगा। जीव तन में है और देखना पड़ेगा बस। जीव अपने में तन में ही है, जीव अपने को छोड़कर कहीं गया नहीं है। एक होता है क्षेत्र का संबंध, एक होता है तन्मय संबंध। तन्मय संबंध, एक क्षेत्र का होने में कोई दिक्कत नहीं है। बता देना, पाकिस्तान के अंदर हिंदू चला गया, अब चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान,
और ऐसा होने पर भी वो हिंदू अपने को क्या समझता है, सबके बीच में रहता हुआ मुसलमान। वहाँ दंगे हो गए, फसाद हो गए, और वहाँ पर उसको दाढ़ी वाड़ी रखनी पड़ गई और कपड़े ऐसे पहनने पड़ गए, तो उस समय भी वो क्या है, उस समय भी वो अपने को हिंदू समझता है, मुसलमान नहीं समझता। कितनी घटना घट जाए। इसी तरह से जीव जो है तन में अपने आप में रहता है, वो अन्य रूप कभी तन में होता ही नहीं है, अन्य रूप कभी होता ही नहीं है। एक स्वामी के टाइम में क्या था, एक व्यक्ति था, तो सेठ था, तो उसने कभी भी ना वो रोटी नहीं खाई ज़िंदगी में, और चूरमा घी के लड्डू खाया करता था, चूरमे के लड्डू खाया करता, हमेशा चूरमे के लड्डू खाया करता वो। उसने कभी अनाज चखा ही नहीं था, अनाज कैसा होता पता ही नहीं था उसको, अनाज कैसा होता है। बहुत बड़ा सेठ था, जामनगर का, गुजरात का। तो हुआ क्या कि एक बार उसका क्या हुआ, 20 साल का लड़का मर गया, 20 साल का जवान लड़का, इकलौता लड़का, उसकी डेथ हो गई उसकी। हैं, अब घर में तो ये था कि भी सेठी से चूरमे के लड्डू खाते हैं। अब उस दिन भी उसके लिए चूरमे के लड्डू बने हैं, जिस दिन वो डेथ हुई उस दिन चूरमे के लड्डू बने, और ये चूरमे का लड्डू खाया हैं। और चूरमे का लड्डू खाते हुए कैसा लग रहा उसको, उसमें तन में हो रहा है क्या चूरमे के लड्डू में, वो उससे कैसा विरक्त है, लड्डू खा रहा है लेकिन विरक्त है उससे, वो उसमें तन में नहीं हो रहा। पहले क्या हो रहा था, तन में हो रहा था, अब क्या हो रहा, तन में नहीं हो रहा। जैसे वो तन में नहीं होता ना, तन में नहीं हो रहा, ऐसे ही 6 द्रव्य आपस में एक दूसरे में तन में नहीं होते, मिलते नहीं है दूसरे के अंदर, बिल्कुल विरक्त रहते हैं, भिन्न रहते हैं एक दूसरे से। अब बात स्पष्ट है, अनन्य है, अविशेष है। अविशेष माने गुण भेदों में नहीं जाता, और उपयुक्त लक्षण से नियत और असंयुक्त देखता है, वह सर्व जिन शासन को देखता है। और जिन शासन कैसा है, जिन शासन कैसा है, बाह्य द्रव्य श्रुत है और अभ्यंतर ज्ञान रूप है। कैसा है जिन शासन, जिन शासन के 2 प्रकार, एक तो बाह्य में जिनवाणी जितनी रखी है वो सबको क्या कहते हैं, द्रव्य शुद्ध, और भाव शुद्ध माने जो अंदर ज्ञान रूप है, जो हमारी समझने की प्रक्रिया है, हम समझ रहे हैं, ये जिनवाणी पढ़ के समझ रहे हैं, ये सब भाव शुद्ध में जाएगा। श्रुत ज्ञान के अंदर जो हम समझते हैं, देखते हैं, अपना स्वरूप निहारते हैं, सब भाव शुद्ध। और इसके अलावा बाकी जो है वो सब द्रव्य शुद्ध। देखो क्या है, 5 ज्ञान के अंदर से जो शुद्ध ज्ञान है और जो केवल ज्ञान है, उसके अंदर आत्मा दिखता है। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परि ज्ञान के अंदर आत्मा नहीं दिखता, क्योंकि मति ज्ञान का विषय इंद्रिया और मनी है, और अवधि मन परि ज्ञान का ज्ञान परि है। केवल शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान के अंदर ही आत्मा दिखाई देता है। लेकिन शुद्ध केवल ज्ञान के 3 लोग 3 काल जानने में आते हैं, शुद्ध ज्ञान का विषय बहुत है। लेकिन इन शुद्ध ज्ञान के अंदर और केवल ज्ञान के अंदर जो ज्ञान, इन ज्ञान का पखवाड़ा जो आत्मा को जानता है, आत्मा को अनुभव करता है, वो तो काम का है। बाकी जो अन्य पखवाड़ा इसका है ना कि बहुत को जान ले, इतना जान ले, 3 लोग में क्या क्या बना दे, क्या क्या कर दे, कितने वैज्ञानिक बन जाए, डॉक्टर बन जाए, समीकरण निकाल दे, गणित बना दे, क्या क्या कर दे, वो किसी काम का नहीं है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानता है उतना ज्ञान तो काम का है, और जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा को ना जाने वो ज्ञान काम का नहीं है अपने भैया, सीधी बात है। लिखा जो अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव शुद्ध वाला है, जो शुद्ध ज्ञान अपने को भाव शुद्ध ज्ञान रूप देखता है, अपने को ज्ञान आत्मा का आत्मा देखता है, वो काम का पखवाड़ा है भैया उसका। तो बाह्य द्रव्य शुद्ध और अभ्यंतर शुद्ध, तो हमारी टीका होगी थी इसके अंदर ये वाली, और इसमें चला था लवण का स्वाद वाला। जैसे एग्जाम्पल आया था ना, जैसे कोई भोजन है, बताया था इन्होंने कि भोजन है, किसी ने नमक वमक मिलाया, सब चीज़ मिलाई, और भोजन खा रहा है उसका मिला के, और नमक उसके अंदर तेज हो गया है। तो आचार्य देव ने कहा कि नमक तेज हुआ कि सब्जी में सब्जी खारी हो गई, कि भैया वो सब्जी खारी नहीं हुई, सब्जी के अंदर नमक जो है वो तेज हो गया, तो नमक का इलाज कर लो उसका, तो वो सब्जी ठीक हो जाएगी। क्योंकि सब्जी के अंदर नमक नहीं है, सब नमक सब्जी में नहीं है, दोनों चीज़ें क्या क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। लेकिन क्या करता है ज्ञानी, क्या करता है, शाक का लोलुपी, जो स्वाद का लोलुपी है, जिसे भेद नहीं पता, लोलुपता में फटाफट खाता है। क्या करता है, फटाफट खाता है। वो था ना, क्या नाम था उसका, चक्रवर्ती, तो उसने क्या करा कि वो उसने राजा के उसके नौकर के सिर पे खीर दे मारी। क्यों, क्योंकि वो खीर क्या थी, खीर गर्म थी, लोलू भी बहुत था खीर का हैं। अब उसे करना क्या था वहाँ पर, भेद ज्ञान, कि भैया गर्म खीर है, थोड़ी देर रख दो, ठंडी हो जाएगी, फिर खा लेना। लेकिन इतना लोलू पीता स्वाद का, इतना लोलू पीता स्वाद का कि खीर सामने आते ही तुरंत खुई मुँह में रख ली एकदम से, और खीर थी गर्म। और गर्म खीर को उस नौकर के सिर दे मारा है कि तू कैसे खीर लेकर आया, और नौकर के सिर पे गिरते वो खीर उसे जल गया बेचारा, जल के बहुत दुखी परिणाम से बाद में मर गया। और फिर बाद में वही देव बना अंतर उसको ले गया समुद्र के अंदर, वर्णमुकान मंत्र लिखवाया और पैर मरवा दिया उसका है। मतलब वर्णमुकान मंत्र लिख के पानी पे मुकान मंत्र क्या करवा दिया, व्यंतर था ना वो, तो बाद में क्या वो मर गया परिणामों से, खराब परिणामों से बहुत ज़्यादा, तो व्यंतर बन गया। और व्यंतर को याद आया कि भाई इस राजा ने मुझे खीर मारी थी और मेरी बेइज्जती करी थी,
तब बदल लूँगा। हैं तो ऐसा पता लगा राजा तो लालची बहुत है। ये जो चक्रवर्ती राजा है ये खाने का लालची बहुत है। चक्रवर्ती था, शुभम चक्रवर्ती का नाम था उसका, है ना। हाँ शुभम चक्रवर्ती। ये जो चक्रवर्ती राजा है ये खाने का लालची बहुत है। तो कहने लगा तो एक काम कर भाई, एक मीठा फल है बहुत। कहने लगा अच्छा मैं खाऊंगा। कहने लगा कहाँ है? कि भाई समुद्र के बीच में जाके मिलेगा। कहना अच्छा कि चलो, लेकिन मीठा बहुत है। कहने लगा ठीक है भाई। तो नाव में बिठा लिया उसको और नाव में बिठा के लेकर चला हैं व्यंतर देव। और रास्ते में आंधी चला दी व्यंतर विद्या से अपनी, और नाव डगमगाई। तो नाव डगमगाई तो कहने लगा भाई अब मैं कैसे बचूँ, मैं तो निकलना है मेरे को, समुद्र के बीच में आ गया। तो कहने लगा भाई तो एक काम कर, बस छोटा था कि नमोकार मंत्र पानी के ऊपर लिख दे और उसके पर पैर मार दे। हैं पानी पर नमोकार के लिखा जाता होंगे, लेकिन सारा खेल भाव का है भैया। भाव में जीव क्या समझता है क्या करता है, सारा खेल वहाँ से भाव से कंट्रोल होता है पूरा पूरा गेम। उसने क्या करा नमोकार, उसे क्या कोई बात नहीं भाई, बचनी चाहिए, जान बचनी चाहिए, बाद में देख लेंगे। तो नमोकार मंत्र लिखा और नमोकार मंत्र लिखने के बाद उस नमोकार मंत्र था नहीं, पैर मार दिया। तो भाव में तो उसकी आराधना कर दी ना नमोकार मंत्र की, और उसके फल में मरकर तुरंत 7 नरक में गया। वो पता जो व्यंतर जानता था कि यदि इस तरह मरेगा तो 7 नरक में जाएगा। और सारा कहाँ से आया खेल? वो स्वाद का लोलुपी पुरुष। खाना खाते हैं ना, जैसे भूखे आते हैं तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। हाँ सबको खाने की क्या होती है, जल्दी लगी रहती है, फटाफट खाओ खाना। हैं खाने को 5-10 मिनट में ख़त्म कर दे, लेकिन बहुत तसल्ली से खाने वाला खाने की चीज़ है खाना। रस नहीं बनता उसका शरीर के अंदर भी, आयुर्वेद के अंदर। जल्दी जल्दी में कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। तो लोलुपी पुरुष है, जल्दी जल्दी काम करना चाहता है, फटाफट खा लो, कुछ भी खा लो, कैसे भी खा लो। हैं अभक्ष भक्षण का ध्यान मत करो, कैसे भी कर लेता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं जो शाक का लोलुपी पुरुष है उसे खाने का स्वाद ही नहीं आता। ये जल्दी जल्दी में खाते हैं ना, बस खा तो लेते हैं, घास चढ़ते हैं, लेकिन बस खाना का स्वाद नहीं ले पाते। खाने का स्वाद ही वो ले पाता है जो आराम से खाना खाता है। लोलुपी पुरुष हो जाता है। अब वो क्या करता है कि वो सब्जी में नमक ज़्यादा है तो जानता नहीं है, और गुस्सा करता है किसी दूसरे के ऊपर। तूने नमक ज़्यादा गिर दिया, तूने ऐसा कर दिया, निमित्त को दोष देता है कि तुमने ऐसा करा, तुमने ऐसा करा। हैं भेद ज्ञान नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है कि शाक का लोलुपी पुरुष जो है वो मनुष्य को स्वाद में आता है, किंतु वो दोनों संबंध रहित हैं। नमक अलग है, सब्जी अलग है, उसको अलग अलग का स्वाद दोनों का नहीं पता। महिलाएं सुबह को। नवीन जी, हाँ जी बताओ। आप जो कह रहे हो शायद इसकी जो भाषा जो है उसमें कुछ तारतम्यता नहीं बन रही। बताओ मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो दो लोग पुरुष है उसे अलग से उसका पता नहीं लगता नमक का। हाँ यही तो है बराबर बात। लोलुपी पुरुष क्या है, जल्दीबाजी में करता है सारे काम को, लोलुप हो जाता है उसके अंदर। उसे भेद ज्ञान है नहीं उन चीज़ों का कि ये नमक अलग है, सब्जी अलग है, या ये रोटी अलग है, इसके अंदर नमक अलग है। वो क्या समझता है कि रोटी ही खा रही है, सब्जी ही खा रही है। तारतम्यता नहीं बनाता दोनों की, दोनों को अलग अलग नहीं देखता, दोनों को एक में करके जानता है। हैं दोनों को भिन्न भिन्न करके नहीं जानता, वो जल्दीबाजी में खा लेता है। बस उसको भेद ज्ञान दिमाग में उसके है ही नहीं, ज्ञान में भेद ज्ञान है ही नहीं उसके। तो शाक लोलुप वेद विज्ञान का मतलब ये हुआ कि कर्म अलग है, मैं अलग हूँ। अभी आएगा, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी सिद्धांत ही बताएंगे आगे सिद्धांत क्या है इसका। शाक लोलुप मनुष्य का आता है, किंतु अन्य की संबंध रहता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरुभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अवैध रूप लक्षण है उसका स्वाद उसको नहीं आता है। वो सबको एक में ही जानता है। बहुत सारे उदाहरण भी आएंगे। हाथी का दृष्टांत आएगा एक कि घास में मिला के हाथी को लड्डू दे दो तो क्या समझता है घास मीठी है, जबकि वहाँ घास मीठी नहीं है, वहाँ लड्डू मीठा है, घास फीकी है। अभी आएंगे बहुत सारे दृष्टांत इस तरह के, अगली गाथा में आएंगे अभी। और परमार्थ से देखा जाए तो विशेष, यहाँ तक आ गया तुम्हारा, विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला क्षार रूप रस रूप लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला क्षार रूप रस लवण है। इस प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्रित रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला ज्ञान वह अज्ञानी गेलुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। क्या है गेलुब्ध? क्या करता है कि विशेष का तो कर देता है आविर्भाव और सामान्य का कर देता है तिरोभाव। हैं और क्या स्वाद में आता है? उसको गे स्वाद में आते हैं। लिखा ना ज्ञानी गेलुब्ध जीव। गेलुब्ध माने जो गेयों के अंदर लुब्ध है। गेलुब्ध जीव, गेलुब्ध माने कि वो गेलुब्ध है, उसे ज्ञान का और गे का भेद नहीं पता कि ज्ञान अलग है गे अलग है, तो ऐसा भेद नहीं जानता।
वास्तव में ज्ञान के काल में भी जो गे जानने में आ रहे हैं वे गे हैं कि ज्ञान हैं? ये गे तो है नहीं वहाँ पर, ज्ञान के अंदर ढूंढो तो वहाँ ज्ञान तो है नहीं, वहाँ तो गे तो है नहीं, वहाँ तो ज्ञान 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 है। हैं? और वो कहने लगे, बालक कहने लगे मुझे चंद्रमा दो। हैं? तो माँ ने क्या करा, मुझे चंद्रमा चाहिए, हटी हटी बालक था, चंद्रमा चाहिए। तो माँ ने क्या करा, थाली ला के रख दी, उसमें चंद्रमा दिखने लगा। कहना चंद्रमा दिखा, तो कहने क्या करूँ, कहने भाई सब पी ले, और चंद्रमा क्या करेगा, तेरे पेट में चला जाएगा। बालक ने उठाया, चंद्रमा पानी पिया और क्या समझ लिया, चंद्रमा मेरे पेट में चला गया। कहना चंद्रमा कहाँ है अब, कि चंद्रमा तेरे पेट में, तेरे मुंह में। कहना मुंह दिखा ऐ, तो कहने देखते मुझे दिखाई दे रहा चंद्रमा तेरे मुंह में। अब चंद्रमा कहाँ चला गया, तेरे मुंह में। अब बालक अपना खुश हो गया। इस तरह बालकों की बात ही या ज्ञानी जीव खुश रहता है गेहूं के अंदर, गेहूं की सटी मिटाता है। जबकि सामान्य का क्या कर देता है, तिरोभाव, और विशेष का क्या करता है, आविर्भाव। हाँ, उसको ऊपर करता है, विशेष गेहूं को करता है ऊपर। जबकि ज्ञान के अंदर जो गे आकार बन रहे हैं वे गे के आकार नहीं है, वे ज्ञान के आकार हैं। कल तो बात आई थी ना, वो हटड़ी बनाई, हवाई जहाज बना दिया, जहाज बना दिया उसका, है मीठे का खिलौना बना दिया। और वो दिख रहा जहाज, बच्चों को दिख रहा जहाज, और माँ को दिख रहा मीठा। एक ही जगह दोनों चीज़ है कि नहीं है। और तो तोड़े उसको, उसमें गेरे तो बच्चा रोए, कहना मेरा जहाज तोड़ दिया, मेरा जहाज तोड़ दिया। तो भाई जहाज वो था ही नहीं। इसी तरह ज्ञान के अंदर बनते हैं गे, और ज्ञान के अंदर गे बनने पर उनका होता है प्रतिभास, और प्रतिभास होने पर वो ज्ञान के प्रतिभास हैं, वो गे के प्रतिभास नहीं है। कल युगल बाबू जी ने चर्चा सुन रहे थे, उसमें एक अच्छी बात आई, ज्ञान का स्वर प्रकाशक, स्व और पर प्रकाशक। तो कह रहे थे कि ज्ञान के स्व पर प्रकाशक की दो पर्याय हैं कि एक पर्याय है, क्योंकि गुण एक है, एक गुण के दो नाम हैं, स्व पर प्रकाशक। एक गुण कितना है, गुण है एक, ज्ञान, ज्ञान क्या है, स्व पर प्रकाशक। तो एक समय स्व की पर्याय होती होगी, एक समय पर की पर्याय होती होगी, ऐसा है क्या? ये ऐसा तो नहीं है। वो स्व पर प्रकाशक की एक ही पर्याय। तो पर प्रकाशक क्या है फिर? ये क्वेश्चन पूछा किसी ने कि पर प्रकाशक क्या है, कि पर प्रकाशक ये कि स्व के जो ज्ञान में गे बन रहे हैं ना, वो पर गे बन रहा है, इसलिए पर प्रकाशक कहा। लेकिन वास्तव में पर गे नहीं बन रहे, वो ज्ञान ही ज्ञान के अंदर गे बन रहा है। अब बताओ, ज्ञान के अंदर जाके देखो तो वहाँ क्या है, वो तारा चमक रहा पानी के अंदर, तो निकाल लो हाथ देगा पानी में से, तारा निकल जाएगा क्या तारा? कि तारा तो पानी में से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि तारा है ही नहीं, वो पानी है। जब पानी के अंदर हाथ दिया तारा निकला कि पानी निकला? पानी निकला। पानी निकला, क्योंकि वो तारा कहाँ है, तो दिख रहा है, लेकिन दिखते हुए भी वो तारा उसमें है कहाँ, वो तो पानी पानी है भैया। तो स्वच्छता है जल की जो दिखाई देता है उसके अंदर। इसी तरीके से ज्ञान की स्वच्छता के अंदर सारे तीन लोग के गे दिखाई देते हैं, झलकते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी ज्ञान के अंदर कोई गे समाता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, मात्र एक समय की झलकन है। वो झलकन भी गे की नहीं है, वो झलकन भी ज्ञान की झलकन है। युगल बाबू जी कल बहुत सुंदर चर्चा थी, मैं भेजूंगा आप लोगों को, आप सुनना चर्चा को। तत्व चर्चा युगल जी की भोड़े चल रही है, 11% है, 10% तत्व चर्चा की है, लेकिन तत्व चर्चा बहुत गजब की है युगल बाबू जी की। हैं तो ज्ञान अलग है, गे अलग है। ये तो चला यही तो समझा रहे, वो पानी अलग है, तारा अलग है। मतलब पानी में झलकता हुआ तारा, पानी में झलकता हुआ तारा पानी से अलग है कि पानी ही है? नहीं, तो इसी प्रकार इसको हम जोड़ें कर्म और आत्मा को, तो आत्मा अलग है और कर्म अलग है। हाँ कर्म, ये तो कहते रही हैं अलग है। झलकते हैं, हैं आत्मा में कर्म झलकते हैं। झलकते हैं, लेकिन वो कर्म कहाँ झलकता है? वो तो ज्ञान ही झलकता है ना उसके अंदर। वो कर्म वो झलकते कहाँ है? झलकता तो ज्ञान ही है ना उसके अंदर, प्रकाश। तो ठीक है, झलकते हैं। फिर वो राजा जो है सातवें नरक में चला गया। हाँ चला गया। तो सातवें नरक में वो राजा गया या फिर वो आत्मा गई? आत्मा भी राजा तो वहीं रह गया, वो कर्म ले गए, उस आत्मा को गया, और आत्मा वहाँ भी ज्ञान रूप ही है, आत्मा वहाँ नरक रूप नहीं हुआ। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है नरक में गया, लेकिन आत्मा नरक रूप में नहीं गया। एग्जाम्पल है वो, थोड़ा सिद्धांत बताया था मैंने, सिद्धांत तो यहाँ चल रहा है, वो उदाहरण था वो था। बात एग्जाम्पल है, पर निश्चय में क्या हुआ? निश्चय में आत्मा जो है कर्म से बंध गई, नहीं बंधी ना। निश्चय में आत्मा बन जाएगी, तन में होना पड़ेगा, और तन में होने के लिए कर्म में होना पड़ेगा। वह कर्म में आत्मा कभी हो नहीं सकता। तो फिर नरक में कौन गया? नरक में कोई भी नहीं गया, नरक में व्यवहार से जीव गया। पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो तू निश्चय दो। व्यवहार से कौन गया? व्यवहार से जीव गया, कोई और थोड़ा ना गया। कोई दीवार मकान थोड़ा उठ के गए हैं, कोई नाव थोड़ा ना गई, गया तो जीव ही है। लेकिन वो जीव अपने ज्ञान को छोड़ के थोड़ा ना गया। जहाँ रहा, नरक में रहा, स्वर्ग में रहा तो ज्ञान रूप ना।
ज्ञान थोड़ा छोड़ दिया उसने कहीं भी अपना अपना ज्ञान उसने कभी कहीं छोड़ा ही नहीं है। ज्ञान बदल के अनुरूप हुआ ही नहीं है। वो क्या है, निश्चय व्यवहार मिक्स हो जाता है ना, तो थोड़ा सा समझ में फिर कम आता है। जीव वो जो जीव जो भ्रमण करता है वो अपने अपने राग से हमारे करता है, ख्याल में अपने राग से व्यवहार करता से है। करता है। हाँ, व्यवहार से करता है। वो वास्तव में जीव स्वभाव छोड़कर नरक में गमन नहीं करता। अपना स्वभाव छोड़ के जीव नरक में चला जाए, ऐसा नहीं है। तो वो क्या है कोई कि भी गति में हैं, जीव कोई भी गति में जाए तो व्यवहार से ही जाता है। हाँ, जीव किसी गति में जाए, किसी परिणाम में जाए, व्यवहार से ही जाता है। व्यवहार से उसको कहते हैं। वास्तव में जीव अपने स्वभाव को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है, आज तक कहीं गया ही नहीं है, ना कभी छोड़ने की व्यवस्था है। तो सिद्ध शिला पे जब जाएगा तब क्या होगा? तब भी ऐसे ही इतना ही रहेगा। और ये सिद्धांत समझेगा, सिद्ध सिला जाएगा, नहीं समझेगा तो भी संसार में रहेगा, लेकिन सब भी स्वभाव नहीं छोड़ेगा अपना। 3 लोक के जीव अपना स्वभाव को भी छोड़ते नहीं है भैया, कभी सदा काल एक रूप रहते हैं। भारी पड़ेगा थोड़ा सा। क्या है कि व्यवहार निश्चय की संधि समझना बड़ा भारी है। ये निश्चय व्यवहार की संधि समझ में आ जाए ना, तो काम समझ में आ जाए सारा सारा। बात हो जाएगा फिर। जी महाराज। बताओ, आप कहीं मार्केट गए घूमने के लिए, घूम के आए, विदेश में घूम के आए, कहीं भी घूम के आए, तो क्या हुआ? आप ही गए कि नहीं गए, या कोई और गया? आप ही गए, कोई और गया? नहीं, वो तो मैं ही गया। और अब जब आप गए तो आपके हाथ पैर जितने गए थे उतने वापस आ गए कि वहाँ कुछ रह गया? नहीं, उतने वापस आ गए। तो कहाँ गए? गए कौन, गया कौन फिर? व्यवहार से तो ये कहोगे ना, मैं गया, बाहर गया, विदेश गया, यहाँ गया, वहाँ गया, तो कहते तो ऐसे ही है ना। लेकिन गया क्या? कल समझाया होता इस संसार के अंदर हुआ क्या? इससे कुछ हुआ ही तो नहीं है संसार के अंदर, इसके अंदर। तो फिर सिद्ध शिला पे कौन गया? सिद्ध शिला पे कोई नहीं गया। व्यवहार से जीव गया, व्यवहार से गए। व्यवहार से जीव गया। तो निश्चय से जीव कहाँ है फिर? निश्चय से जीव ज्ञान स्वभाव में, ये तो समझा रहे हैं सामने गाथाओं के अंदर समझा कह रहे हैं कि निश्चय से जीव कहीं गया नहीं है गतियों के अंदर। निश्चय से जीव जीव के अंदर ही है, निश्चय जीव कहीं बाहर में है ही नहीं। सुनो, देखो अभी आएगा इसके अंदर, खुद इसके अंदर सब सब आ जाएंगे। जाओ इसके अंदर आएगा, सुनो आप। वो जो अनुभव में आने वाला ज्ञान, वह अज्ञानी गेलुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। एक होते हैं गेलुब्ध जीव, होते हैं ज्ञान लुब्ध जीव। अलुब्ध ज्ञानी, नीचे लिखा शब्द अलुब्ध। एक होता है अलुब्ध, जिसे कहते हैं ज्ञान लुब्ध। एक होता है गेलुब्ध। गेलुब्ध मैंने ज्ञान में बन रहे हैं गे, इसे अज्ञानता। और ज्ञान में बनने वाले गेहूं में रहता है आसक्त, और दिनात सेटिंग करता रहता है उनके, और ज्ञान को जानता ही नहीं, सामान्य को जानता नहीं है, और विशेष में लगा रहता है। भाई उससे बोलते हैं विशेष किसके हैं? ये विशेष किसके हैं? सामान्य के बिना विशेष हो सकता है क्या? हैं? पेड़ा, लड्डू, बर्फी, अब सामान्य मीठा हटा दो उसके अंदर से, तो वो बनेंगे क्या नहीं उसके बिना विशेष? कि विशेष नहीं बन सकती जब तक सामान्य ना हो तब तक। सामान्य को करता है गौण, और विशेष को करता है ऊर्ध्व। हैं? लोग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करता कहीं भी जा करके। ये सुनार के पास जाए और 100 ग्राम सोना ले ले, और 100 ग्राम सोने पीतल के गहने बना दे, पीतल के बना दे, तो एकदम टेंशन में आ जाएगा कि भाई सामान्य क्या है इसके अंदर। ये सब गहने हैं, हुआ तो ठीक है कि आपने गहने कहे थे, गहने दे दिए। गहनों के अंदर सामान्य क्या है? इन सब गहनों के अंदर सामान्य सोना है। सोना नहीं हो तो अब सोने के तो भैया कड़ा बना, चैन बना, मुकुट बना, जो बनाता हो बना, लेकिन सोना इसके अंदर है कि नहीं है? सामान्य इसके अंदर है कि नहीं है? सोना माने सामान्य है, और जो उसकी पर्याय हैं, कड़े रूप हैं, मुकुट रूप हैं, वो विशेष है। शादी में जाते हैं ना, तो पहले कह लेते हैं भैया कितना किलो सोना दोगे? जब 1 किलो सोना देंगे, ठीक है, पहले तय कर ले 1 किलो सोना देंगे। और बाकी भी महिलाओं का काम है, चैन दोगे, अंगूठी दोगे, ये दोगे। वो पुरुष को तो क्या चाहिए कि भैया 1 किलो पूरा हो गया कि नहीं हो गया, तुम ये बता दो भाई। 150 ग्राम कम तो नहीं गया इसके अंदर है। अब वो क्या बना क्या आया, उससे फालतू लेने देने से वास्ते है ही नहीं। बस सोना पूरा का पूरा है कि नहीं है। इस तरह से यहाँ पर दृष्टि के अंदर कि अपना स्वभाव सामान्य जो है, जिसके धरातल पर सारे काम हो रहे हैं। ये पृथ्वी है ना हमारी, जैसे पृथ्वी है, सब पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, जितने मकान दुकान सब काम पृथ्वी के ऊपर होते हैं। और आज हम इस पृथ्वी को नष्ट करने में लगे हुए हैं। पहाड़ तोड़ेंगे, पेड़ काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हैं भाई, जैसी है वैसी रहने तो, नष्ट भ्रष्ट मत करो इसको। इसमें सुरक्षा इसकी भी और तुम्हारी भी है, और तुम इसकी असुरक्षा करोगे, तोड़ोगे, तो इसमें असुरक्षा इसकी भी है और तुम्हारी भी असुरक्षा है इसके अंदर। है जैसा है वैसा रहने दो। सामान्य को सामान्य रहने दो, सामान्य को समझ लो कि सामान्य है। छेड़खानी मत करो इसके अंदर। छेड़खानी करते ही विशेष बन जाता है फिर वो जो ज्ञान का स्वाद है, वह ज्ञानी को गेलुब्ध जीवों को स्वाद में आता है, किंतु वे ज्ञाकार की संयोगता से रहित उत्पन्न सामान्य है। क्या शब्द कहा? ज्ञाकार की संयोग रहितता। ज्ञाकार क्या है? संयोग है। क्या है? क्या है? संयोग। संयोग का संधि विच्छेद। संयोग का
संधि विच्छेद करो। सब भूल गए बुआ जी, पढ़ पढ़ के ना सब मैं कर सब भूल गई। सम प्लस योग, संयोग। हाँ, सम प्लस योग, संयोग, सम योग। योग का मतलब होता है जोड़। आप जब भी योग करते हो क्या करते हो, जोड़। दो चीज आ गई ना जोड़ के अंदर। आप जब भी जोड़ लगाओगे 2+2 तो एक चीज आई ना एक्स्ट्रा, उसके अंदर प्लस लगाते ही। तो योग किसका आया इसके अंदर, इसमें गे का योग बना। कहाँ पर बना, ज्ञान के साथ बना। तो दो चीजें हो गई, ज्ञान अलग हो गया, गे अलग हो गया। संयोग कहने में दो चीजें हैं, इनका संयोग हो गया एक स्त्री पुरुष का, तो दो चीजें हैं, एक स्त्री एक पुरुष है, तब तो संयोग हुआ। ऐसे ही गेयों का संयोग हो गया, ज्ञाकारों की संयोगता होगी। कैसे होगी कि ज्ञान और गे एक में दिखने लगे, लेकिन है संयोग, वहां पर दिख रहे हैं एक और हैं वहां पर दो। इसका नाम वास्तविक सूक्ष्म भेद विज्ञान है। कैसा भासता है सारे दिन, हैं कैसा लगता है कि हम तो भाई यही हैं सब जो कुछ है, लेकिन वहां पर मात्र क्या होता है, ज्ञान के अंदर बनते हैं गे, और गे बनने पर क्या होता है, जीव को होता है भ्रम, और गेयों का भ्रम मान लेता है। उस संयोग रहितता से उत्पन्न सामान्य का आविर्भाव, सामान्य को करा ऊपर और विशेष को करा तिरोभाव, विशेष को करा नीचे, उससे अनुभव में आने वाला जो एक अभेद ज्ञान, क्या करा उसने, जीव ने, हैं क्या करा कि एक को करा ऊर्ध्व, अभेद को करा ऊर्ध्व, ज्ञान को करा ऊर्ध्व, और जो उसके विशेष थे, विशेष किसके थे, विशेष भी उसी के थे, उनको करा ढका, उनको करा नीचे। हैं आपको मीठा दूध पीना हो और डब्बा रखा हो नमक का, तो ऊर्ध्व किसे करते हो, शक्कर को कि नमक को। जब मीठा चाहिए तो शक्कर ऊर्ध्व दे, और सब्जी चाहिए तो नमक ऊर्ध्व दे। क्या चाहिए भाई ये तो बताओ। जो अनुभव में आने वाला अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता, पर परमार्थ से विचार किया जाए, वास्तव में निश्चित विचार किया जाए, तो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है। वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता था, वहां पर भी क्या था, वहां पर भी वो ज्ञान था। बस करना क्या है, दृष्टि बदलनी है। क्या कि गेयों पे दृष्टि हटाकर ज्ञान पर दृष्टि करनी है। गे हैं क्या वास्तव में, गेयों को विचार तो करो कि गे है क्या ही है। ये गे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बदल रहे हैं, प्रतिक्षण ज्ञान की पर्याय बदल रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, ये सब गे बन रहे हैं। कौन गे हैं, ये 6 द्रव्य में विश्व गे है। क्या है ये 6 द्रव्य में विश्व है ना, इतने अनंत पुद्गल परमाणु, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, अन्य जीव द्रव्य, ये सब क्या हैं, ये सब गे हैं ज्ञान के अंदर। लेकिन ज्ञान के अंदर गे होने पर भी ये ज्ञान से उत्पन्न नहीं होते और ज्ञान को डिस्टर्ब नहीं करते। और वहाँ जो गे बन रहे हैं वो ज्ञान में गे बनने पर भी वो ज्ञान रूप ही हैं, मानने कुछ भी नहीं है। अब जल के अंदर तो भैया इसके अंदर तारे आ गए, चांद आ गए, पिए कैसे जाएगा ये जल, बताओ जल पिया सकता है क्या। जिस जल के अंदर चांद तारे पड़े हुए हैं वो जल पिया जा सकता है क्या। नहीं, जल तो पिया जा सकता है। हाँ क्यों, क्योंकि पता है कि चांद तारे नहीं है, ये जल ही है। हाँ, यहाँ जल के बारे में सम्यक ज्ञान है, जल के बारे में कुछ सच्चा ज्ञान है कि भाई देखो यहाँ पर जब चांद तारे दिख रहे हैं लेकिन है नहीं इसके अंदर, तो कुछ सच्चा सही ज्ञान है कि नहीं है इसके बारे में। और जल उठा के पी लेते हैं। अब लाइट के अंदर रखा हो पानी और लाइट झलक रही हो, उसके अंदर बहुत सारे बल्ब झलक रहे हो, तो पानी पी लेंगे नहीं पी लें, कोई दिक्कत नहीं है, झलकने पर ही पी लेंगे, कोई समस्या नहीं। क्यों, क्योंकि उसके स्वभाव का सम्यक ज्ञान है, उसके स्वभाव का सच्चा ज्ञान है, उसके स्वभाव का निर्णय है। ऐसे ही अपने स्वभाव का सम्यक ज्ञान, अपने स्वभाव का सच्चा निर्णय अगर हमें होगा तो वहाँ गेहूं को नहीं देखेंगे, वहाँ हम सामान्य को आविर्भाव करेंगे और विशेष को तिरुभाव कर देंगे, तो ज्ञान नजर में आएगा एकदम। और ज्ञान नजर में आएगा तो क्या नजर आएगा कि वो सामान्य आत्मा नजर आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। क्योंकि विशेष के काल में भी कौन है, वो सामान्य ज्ञान ही है। अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद ज्ञान स्वभाव में नहीं आता। और परमार्थ से विचार किया जाए तो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। अलुब्ध ज्ञानियों को, अलुब्ध ज्ञानी माने ज्ञानी होते हैं अलुब्ध और अज्ञानी होते हैं गे लुब्ध। क्या शब्द दिया, ये शब्द नोट कर लो आप डायरियों में। अज्ञानी होते हैं अलुब्ध, अलुब्ध नहीं, भ्रांति नहीं होती है, वे ललचाते नहीं है दूसरे को देख के, ये भ्रमित नहीं होते दूसरे को वस्तु को देख देख करके हैं। और वो क्या होता है, गे लुब्ध अज्ञानी प्राणी, लालची, गेहूं में अज्ञानी, आसक्त। बड़े पंडित की पूजा में आता है ना, गे लुब्ध अज्ञानी प्राणी
स्वानुभूति बिन दुखी अज्ञानी, जिन्हें उपदेश भाग्य ते पाए, अनुभव रस में तृप्ति रहाए। उसमें आएगा पूजा में 10 क्षण की। ध्यावो आत्म परम पवित्रा, नाशे आश्रव अति पवित्रा, निर्लोभी हो पाप नशाय, उत्तम सोच जजो शिवदाय। सोच की पूजा में आएगा कि गे लुब्ध जो है सदाकाल बाहर में आसक्त रहता है, लालची रहता है, उससे सुखी दुखी बना रहता है, इसका दुख मिटता नहीं है। क्यों? जो सामान्य ज्ञान को जानता नहीं है और बाहर में लालची बना रहता है। और सामान्य ज्ञान को जान ले कि ज्ञान कहीं जाता ही नहीं है, गे ज्ञान में आते ही नहीं है, दोनों एक दूसरे में प्रवेश करते ही नहीं है। और ज्ञान कैसा रहता है? सामान्य, एकदम शांत शीतल जल। जैसे लहरें क्या दिख रही थी? लहरें ऊपर ऊपर थी। समुद्र अंदर कैसा देखा था हमने? एकदम शांत शीतल, एकदम शांत वातावरण है। ये तो ज्ञान की वजह से है ना। हाँ, ज्ञान की वजह से। ज्ञान तो पढ़ रहे हो, किसे पढ़ रहे हैं हम? ज्ञान के कारण तो ये हैं। हाँ, ज्ञान के कारण गे हैं, लेकिन वो गे किसके हैं? गे किसकी पर्याय हैं? ज्ञान की पर्याय हैं कि गे की पर्याय हैं? वो गे ज्ञान की पर्याय है। हाँ, तो वो गे तो दिखा रहे ज्ञान की पर्याय है भैया, ये ज्ञान है। बहुत जब वो ज्ञान की पर्याय तो फिर वो पर्याय जो है वो समझ नहीं आया। वो आएगा अभी। देखो क्या है, जब धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ये सारी के बाहर में सब समझ में आता है हमारे को। मैंने पानी का दृष्टांत दिया, समझ में आया कि नहीं आया बराबर? बिल्कुल आपको पानी का दृष्टांत। मैं शीशे का दृष्टांत दूँ कि आप शीशे के सामने खड़े हो, दर्पण में जो शीशे में आप बन रहे हो वो शीशा है कि आप हो? वो तो शीशा ही है। वो शीशा है। वहाँ समझ में बिल्कुल स्पष्ट आती है बात हमारे कि शीशे के अंदर मोर नाच रहा है। मोर एक है या दो हैं? एक ही है। और बिल्कुल हूबहू कलर, हूबहू रूप, रंग ऐसा का ऐसा दर्पण में झलक रहा, उतनी दूर जितनी दूर वो है। और ऐसा लग रहा है एक में एक हो गए हो, तन में हो गए हो, समा गए हो, डूब गए हो एक दूसरे के अंदर, और भेद दिखाई नहीं देता। कदाचित पूरा शीशा लगा हो तो ये ना पता लगे कि यहाँ शीशा है कि मोर असली है, हैं? लेकिन ऐसा होने पर भी हैं, मोर एक कि दो? एक। अधिक तो दो रहे हैं वहां पर। तो दूसरा मोर कौन है? वो जो दूसरा मोर आया शीशा है। वो बिल्कुल शीशा ही है। झलक रहा है। और दूर से देखने पे देखो तो ऐसा लगता है मोर ने हाथ ला के देखा कि जब मोर को पकड़ तो ले जरा, इसको उठा तो लाए मोर को। तो वहां क्या पकड़ में आया? वहां मोर था ही नहीं, पकड़ में आता क्या तेरे? इतना गजब का दृष्टि। ये सिद्धांत अगर समझ में आ गया ना, ज्यादा छोटा सा मंत्र, तो समझ लो स्वभाव पकड़ में आ जाएगा। जीव का स्वभाव ऐसा ही है। सारे पदार्थ झलकते तो इस ज्ञान के अंदर, स्वभाव के अंदर हैं, लेकिन एक में एक नहीं होते। ज्ञान में उनकी मात्र झलकन है, और वो झलकन जो स्वच्छता है वो ज्ञान की है, वो गेहूं की नहीं है। नहीं, वो ठीक है। जो झलक रहा है वो ज्ञान नहीं है, वो गे है। पर वो हमारे स्वभाव को, ये जो आत्मा के स्वभाव को कैसे उसको इफेक्ट करते हैं? अरे स्वभाव उससे कैसे बनते हैं? आप सुनो थोड़ी देर। ये अलुप्त ज्ञानी, ये जो लुप्त ज्ञानी है, अलुप्त ज्ञानी, ये लुप्त ज्ञानी जो है, लुप्त पर गेव में लुप्त है, दुखी है। और अलुप्त ज्ञानी जानता है कि ये ज्ञान गे भिन्न है। देखो क्या है, चारित्र मोह के उदय में तो विविध दशा बन सकती है, लेकिन अलुप्तता क्या है कि चारित्र मोह के अंदर खाना नहीं खाता क्या समय दृष्टि? क्या रसगुल्ले नहीं खाता क्या? गन्ने नहीं चूसता क्या जाता नहीं है कहीं? क्या धन नहीं कमाता क्या? बीवी बच्चों शादी नहीं करता क्या? सब काम नहीं करता क्या? तो लुब्ध नहीं होता। उसे गे अज्ञानता नहीं है उसको कि ज्ञान गे के अंदर प्रवेश करके स्त्री मेरी हो गई, पुत्र मेरे हो गए, मैंने शादी कर दी। उसके ज्ञान के अंदर ऐसा नहीं है। तो क्या है, ज्ञानियों के अंदर क्या है कि एक अचारित्र होता है कि मैं चारित्र नहीं कर पा रहा, चारित्र नहीं पाल पा रहा, ठीक है। लेकिन कोई उससे पूछे कि भैया चारित्र तुम नहीं पाल पा रहे, चारित्र पालो। कि भाई चारित्र मैं नहीं पाल पा रहा, वो ठीक बात है, मेरी गलती है, मैं चारित्र नहीं पाल पा रहा, और पालने की मेरी इच्छा भी है कि मैं पालूं, लेकिन वर्तमान में मेरी दशा कमजोर है, मैं पाल नहीं पा रहा हूं, मैं गलती कह तो रहा हूं अपनी। स्वामी जी से एक इंटरव्यू लिया, स्वामी जी से पूछा, कहने लगा भैया तुम्हारी कथनी और करने में तो फर्क है। कहने लगे हाँ भाई कथनी करनी में फर्क है। अब कोई हमारे से बात कह दे कथनी करनी में फर्क है तो टेंशन में आ जाएंगे तुरंत ही। कहने लगा यार क्या बात कर रहे हैं, हमारी कथनी करनी तो एक है। स्वामी जी कहने लगे हाँ भाई कथनी करनी में फर्क है हमारी। कहने लगे कैसे? कहने हम बात तो करते हैं मुनराजों की बनने के लिए, सिद्धों की, लेकिन बन नहीं पा रहे अभी हम गृहस्थ हैं। लेकिन हम उसे उपादेय जानते हैं, अनुपादेय नहीं जानते। हमें उस दशा के संबंध में कोई भ्रम नहीं है, और चारित्र के अंदर भी कमजोरी है, मैं इसको भी जानता हूं। लेकिन ऐसा होने पर भी मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं गेलुब्ध नहीं हूं। वे दशा जो होती है मजबूरीवश तो होती है सारी दशाएं, लेकिन मेरी इच्छा से नहीं होती। मैं उनको स्वच्छंद होकर नहीं भोगता, और स्वच्छंद होकर भोग ले तो निश्चयवासी कहलाए, फिर उसके बाद वो ज्ञानी ना कहलाए।
वो गेय लुप्त कहलाए। समझ में आया आशीष जी? हाँ भाई साहब। हाँ, मतलब वो इतना सा गणित आ जाता है उसके अंदर कि वो सारे चारित्र मोहने के उदय में सारे काम तो करता है, लेकिन इच्छा से नहीं करता, वो उनको स्वच्छंदता से नहीं करता, उनमें आनंद नहीं मानता। उसको आनंद मानता क्या, उसको आनंद मान है, क्या कह रहे? बहुत बारीक लाइन है वो। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म है। उसको आनंद मानता क्या नहीं है, उसको आनंद आता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है स्वभाव का अंश कैसा है। ये सारे भोग जितने भोगलू हैं ये ज्ञान के अंदर प्रवेश करते नहीं है। रसगुल्ला खाते समय भेद ज्ञान करता है और घूमते समय भेद ज्ञान करता है, कषायो काले में भेद ज्ञान करता है, हमेशा भेद ज्ञान करता है कि ये जो कर्मों को जैसे आया है मेरे ज्ञान के अंदर नहीं प्रवेश पाता। और प्रत्येक कषाय के उदय में बहुत कषाय बन जाती हैं। या तो कषाय नहीं बनती तो लड़ पड़े सारे, पूरे 96 में 10 रानी की शादी कर ले और 6 खंड जीता है, और कोई ना माने तो उससे धुंसवाड़ लेके लड़ पड़े। ऐसा लड़ने पर भी वही जानता है कि ज्ञान अलग है और ये अलग है, कर्मों की दशाएं हैं और मेरी दशा बिल्कुल भिन्न दशा है। सामान्य को करता है आविर्भाव और विशेष को करता है तिरोभाव। इसके बावजूद भी स्वच्छंद नहीं होता। इसके बावजूद भी वो स्वच्छंद नहीं होता, इसके बावजूद भी वो उनको जानता मात्र है और उसको स्वच्छंदता पूर्वक कार्य नहीं करता। कि हिंसा करना स्वच्छंदता का काम है, हिंसा कर लो बैठ के जाकर के। वो कर्मों को में स्थिति उत्पन्न हुई है। भरत चक्रवर्ती के 3 काम इकट्ठे हुए थे, बताए थे आपको। पुत्र रत्न की प्राप्ति और चक्र रत्न उत्पन्न होता है साल के अंदर, और एक भगवान को ज्ञान हुआ था। अब वे चाहते तो भगवान की देव सुनने रुक जाते वहाँ पर। वे चक्र रत्न लेकर के क्यों लड़ने के लिए चले गए, और रो भी रहे और कह भी रहे अभागा भरत, मैं अभागा हूँ, मैं तीर्थंकरी धीरे नहीं सुन पा रहा, और कहाँ जाना पड़ रहा मेरे को, चक्रवर्ती का चक्र रत्न लेकर युद्ध करने जाना पड़ रहा। तो क्यों जा रहा भाई, तू बैठ जा, तुझे कोई कह रहा है क्या है? लेकिन भैया कर्मों की दशाएं ऐसी होती है। रामचंद्र जी सीता से इतना प्रेम, क्या लोग पूछ के प्राण दे दें उसके नाम सुन के, और उसी सीता को जंगल में कहाँ ट्वीट में छुड़वा रहे हैं? क्यों भाई, तुम्हें इतना दिखाई दे रहा कि चलो किसी उसमें छुड़वा दो इनको, किसी तीर्थ क्षेत्र पर किसी और नगर में छुड़वा दो, कहीं से घर छुड़वा दो, तुम्हें इतना दिखाई नहीं दे रहा? कहाँ छुड़वा रहे? वहाँ पर जंगलों के अंदर। आप प्रथम योग पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, प्रथम योग का धर्म का समझ में आ जाएगा आपको। इतनी ज्ञानी के जीवन में ऐसी ऐसी विपरीत क्रियाएं होते हुए भी, दिखते हुए भी बिल्कुल ज्ञानी ऐसे दिखेगा ज्ञानी हो गया हो, ऐसी क्रियाएं देखते हुए भी यदि वो गेय लुब्ध नहीं है, वो ज्ञान गेय को नहीं मिलाता तो ज्ञानी, और ज्ञान गेय को मिला के देखे मैंने ऐसा कर दिया तो अज्ञानी। अब रामचंद्र जी ने भेज दिया और रो रहे बैठ के पीछे से कि मैंने क्या कर दिया, घंटे में छुड़ा दिया है। कर्तात्मक ने आके बताया कि मैं छोड़ा आया, तो धाड़े मार मार के रो रहे बैठ के वहाँ पर। जब इतनी दिक्कत थी तो छुड़ाया क्यों भाई, इतनी समस्या हो रखी थी तो। लेकिन भैया वो ज्ञान और ये भिन्न है, कर्मों को देखी दशाएं हैं, इतना जानते हैं और ज्ञान में प्रवेश नहीं पाते, ये भी जानते हैं। भेद ज्ञान तुम्हारे होते हैं तो भी जानते हैं, छुड़वाते हैं तो भी जानते हैं, हंसते हैं तो भी जानते हैं, राज्य भोगते हैं तो भी जानते हैं, कर्मों को देखी सारी अवस्थाओं को जानते हैं। और इसमें पुरुषार्थ है भाई साहब, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, अपने को ज्ञान रूप जानना और बाकी सबको कर्मों को देखी अवस्थाएं जाके ऊपर से निकाल देना अपने। कहीं कोई मेरे अंदर नहीं घुसता, प्रवेश नहीं पाता, ऐसी अवस्थाएं जान करके उनसे ज्ञान से भिन्न देखना उनको, ये पुरुषार्थ है। कितनी विपरीत परिस्थिति जीवन में बन जाए, मैं कह रहा वेश्या में चले जाओ, वेश्यासक्त हो जाओ, प्रेरणा नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा। स्थिति ऐसे बन जाए जेल में चले जाओ, पाप हो जाए बड़े से बड़े, लेकिन भाई साहब इससे बड़ा पाप नहीं है कि अपने आप को ज्ञान स्वरूप नहीं देखते। अपने को गेहूं में मिला के देखना, इससे बड़ा पाप नहीं है। जिसने ज्ञान और गेय की संधि को भिन्न कर दिया, ज्ञान और गेय को भिन्न देखते हुए वो मात्र ज्ञान को देखा और ज्ञान स्वरूप को देखता रहा, वो जीव तो उसके बल से सिद्धालय पहुंच जाएगा। और जिसने गेहूं में मिला लिया उसको श्रद्धान के बल पर, तो वो नहीं, वो चला जाएगा। चारित्र मोह में तो ऐसे दिखता है कि मिल गया, हो गया, कषाय बन गई, राग हो गया, द्वेष हो गया, चारित्र मोह तो पूरा ढक देता है, पूरा पूरा दिख नहीं देता। लेकिन श्रद्धा का बल ऐसा रहता है कि इस काल के अंदर भी ज्ञान के अंदर गेय ने प्रवेश नहीं करा और गेयों के अंदर ज्ञान ने प्रवेश नहीं करा। ये कर्मों के उदय में बनने वाले गेय अलग हैं और ये ज्ञान अलग है। भाई समझ आया? नहीं भाई, मेरी समझ में तो नहीं आया। कोई नहीं आएगा, आएगा धीरे धीरे आएगा। भेद ज्ञान जो करता हूँ ना, तो भैया दर्पण के सामने, दर्पण में लैट्रिन झलक जाए, गोबर झलक जाए, कि हीरे झलक जाए, माड़ी मोती जाए, तो दर्पण के अंदर क्या फर्क पड़ रहा? दर्पण के अंदर घुस के क्या है? सब समझ में आ रहा है। हाँ, वो बराबर बात है। इतना अगर समझ में आ रहा है ना तो ये यहाँ भी समझ में आएगा, लेकिन कब आएगा? जो समझना चाहेगा उसे समझ में आएगा। नहीं, ज्ञान और गेय का भेद विज्ञान, फिर कर्मों का भेद विज्ञान। अरे ये अलुप्त ज्ञानी होता क्या है?
ये तो हमें लड़ता मरता दिखाई दे रहा है, कसाय करता दिखाई दे रहा है, खाता पीता दिखाई दे रहा है, बच्चों की शादी कर रहा है, सारे काम तो करता दिखा रहा है। अलुब्ध अलुब्ध होता क्या है ये? इस शब्दों के अंदर के माल क्या है इनके अंदर? विज्ञान करने के बाद मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कौन फिर। हाँ, ये देखो ना, गेयों के काल में भी मैं गे रूप नहीं हूँ, मैं ज्ञान हूँ। और जो गे झलक रहे हैं वे गे नहीं है, वे भी ज्ञान है। जो जितना झलक रहा है इस लोग के अंदर वो सब ज्ञान ही झलक रहा है, गे झलकते ही नहीं है। हाँ जी आशीष जी बताओ कुछ शंका। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत शंका ऐसा है। है, असल बात यह है कि इसको प्रैक्टिकल करना सबसे मुश्किल काम है। हाँ और वो प्रैक्टिकल जो है, क्योंकि हमने आज तक करा नहीं कभी, तो हमें बहुत भारी लगता है। वो शीशे वाला एग्जाम्पल तो क्या बचपन से देखते आते हैं, वो श्रद्धा में बैठा हुआ पूरी तरीके से। हाँ, अब क्या है, सारे दिन काम करना, लेकिन वो सारा काम कुछ भी नहीं हो रहा भैया। इस लोग बड़ा शांत है, सब द्रव्य अपने अपने पर्ण में कर रहे हैं, कोई द्रव्य किसी कुछ कह नहीं रहा है। अभी आँख है, नाक है, हम सोच रहे हैं शरीर है, आँख के अंदर कितना पानी होना चाहिए, शरीर के अंदर कितनी हवा होनी चाहिए, कितने शरीर बाल होने चाहिए, ये हम डिसाइड करते हैं क्या? कितनी हड्डी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, हम डिसाइड करते हैं कि इस बात को बैठ करके हैं? नहीं, लेकिन जीव का श्रद्धा गुण है, उसमें अपना अनुमान लेता है। पर इसमें बहुत विस्तृत चर्चा हो ना, तो हाँ कल करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत क्या है? तो आज का समय तो हो गया, कल करेंगे। अब जीव का श्रद्धा, जीव का गुण है श्रद्धा। बताओ। नहीं, चर्चा होने से क्या होता है कि हमारी श्रद्धा जो है वो मजबूत होती है। श्रद्धा हाँ, मजबूत जीव का गुण है श्रद्धा। पता लगता है। यहाँ जीव श्रद्धा करता है मात्र। श्रद्धा क्या करता है? मैं शरीर, अब कितनी हड्डियां हैं, कितने इसके अंदर रूप रंग हैं, कितनी आँख के अंदर पानी होना चाहिए, कितना शरीर के अंदर पानी होना चाहिए, खाल के ऊपर कितना पानी होना चाहिए है, ये कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, ये कौन, ये हम डिसाइड करते हैं क्या? या पुद्गल परमाणु कर्म को तो डिसाइड कर रहे हैं भैया। तू तो अपना काम कर, तू अपना ज्ञान का काम कर, उन्हें अपना काम कर लेने दे। गेलुप्तता छोड़ो भैया, गेलुप्तता त्यागो। जीव मात्र गेलुप्त होकर मिथ्या दृष्टि भ्रमित होकर ज्ञानी रहता है। और जहाँ गेलुप्तता छोड़कर ज्ञान पर दृष्टि इसकी आ जाती है, तुरंत ही भेद विज्ञान पकड़ हो जाता है इसको, अपना स्वभाव जान लेता है, कर्मों को तो चलते रहते हैं, जैसे आए अच्छे बुरे आए चलते रहते हैं, और एक ज्ञान का खूंटा पकड़ के बैठा रहता है। दो गायें होती हैं, एक गाय खूंटे से बंधी है लेकिन रस्सी बहुत लंबी है उसकी, और एक गाय खूंटे के पास तो घूम रही है लेकिन बंधी भी नहीं है। दोनों गायों के अंदर कुछ फर्क है कि नहीं है? दूसरी छुट के जा सकती है। हाँ, उसकी रस्सी भले लंबी हो। फर्क है श्रद्धा का। हाँ, फर्क श्रद्धा का। सारा खेल श्रद्धा का है भाई साहब। सारा 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 मोक्ष मार्ग श्रद्धा के टिका हुआ है, और सारा संसार मार्ग श्रद्धा पे टिका हुआ है। अब आज का समय तो हो गया है, अलुप्त ज्ञानियों का पढ़ लेते हैं इसको। गेलुप्त ज्ञानियों को तो हाँ। जैसे सैंधव की डली अन्य द्रव के संयोग का वैच्छेद करके केवल सैंधव का ही अनुभव किए जाने पर सर्वत्र एक क्षार सत्व के कारण क्षार रूप स्वाद में आती है। उसी प्रकार आत्मा भी पर द्रव्य के संयोग का वैच्छेद करके केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर सर्वत्र एक विज्ञान घनता के कारण ज्ञान रूप से स्वाद में आता है। इस संबंध से आता है भाई। ऐसा नहीं कि काट के अलग करना है, तोड़ना है, किसी को कुछ नहीं, बस समझना है मात्र। जीव मान्यताओं में मानता है, केवल क्या करना है, केवल मान्यता पलटनी है, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। और जीव को ढाना ढोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं, केवल क्या करना है, अपनी जो श्रद्धा की मान्यताएं हैं, जो मान्यता में महल बनाए हुए हैं, केवल मान्यता के जो महल हैं वे खंड खंड करने हैं, कुछ भी नहीं करना है। मान्यता पलटते हैं तो फिर ये जानना है कि शुभ और अशुभ क्या है, पाप और पुण्य क्या है। बस पाप पुण्य भी रहेंगे नहीं इसके बाद, फिर ये सब गए हैं, सब गए हैं। देखो क्या है, कोहिनूर हीरा हो और झलक रहा हो तो कोहिनूर हीरे की महिमा है। वो कोहिनूर हीरा भैया इस संसार का सबसे बड़ा। अब किसी ज्ञानी को भैया कोहिनूर हीरे की क्या कीमत है? आँख ना हो तो, अगर आँख ही ना हो तो कोहिनूर हीरा क्या करेगा? कहना कोहिनूर तो बेकार है आँख के बिना तो। अब एक कोई ज्ञानी जीव था, वो कहना ठीक है भैया आँख भी हो और ज्ञान ना हो तो कोहिनूर हीरा क्या करेगा भाई? है सिर्फ महिमा किसकी आ रही? कोहिनूर हीरे की। तो हीरे महिमा कोहिनूर हीरे की है कि इससे ज़्यादा ज्ञान की महिमा है। हर चीज़ के अंदर ऐसा लगा हो। महिमा इस खाने की ज़्यादा है कि ज्ञान की ज़्यादा है? यदि ज्ञान ना हो तो खाना के स्वाद कौन चखता? यदि ज्ञान ना हो तो आँख से कौन देखता? ज्ञान ना हो तो कान से कौन सुनता? ज्ञान ना हो तो जीभ से कौन चखता? ज्ञान ना हो तो एसी को भी कौन देखता? अब एसी में बैठो तो ज्ञान देखो, खाना खाओ तो ज्ञान देखो, आँख से देखो तो ज्ञान देखो, क्या देखो? सामान्य ज्ञान देखो। सदाकाल सामान्य 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 ज्ञान देखोगे तो इस भेद ज्ञान के बल से सारे विषयों का भोग हो जाएगा। विषय को भोगो, कोई दिक्कत नहीं है, भोगने की मनाही नहीं है, लेकिन विषय को भोगने काल में ज्ञान देखो अपने आप को। ठीक है, अज्ञानी मत हो बस।
अरे विषय तो ज्ञानी जी बहुत भोग लेते हैं, कोई दिक्कत होना होती है, बहुत बहुत भोग लेते हैं ज्ञानी जी विषय, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन विषय भोगते के काल में भी मैं विषय भोग नहीं सकता, मैं ज्ञान रूप हूँ, ये गे भिन्न है। अब राजा बन जाओगे रोम में जा करके, अब वो क्षण में 56,000 भोग आए, अरे रानियाँ आए, अरे सब कुछ आए, तो आ जाए तो क्या दिक्कत है आ जान दो ना। और जा रहे हैं नरक में चले गए, पिट गए कूट गए, तो क्या चला गया, जाने आने दो ना। वो सहज रूप से सब कुछ जानता रहता है, ज्ञानी ज्ञानी होता है, अज्ञानी ज्ञानी होता है। सोने से सोने का आभूषण बनते हैं और लोहे से लोहे के लोहे के, ऐसा जान करके ज्ञानी मस्त रहते हैं। ज्ञानी किसे मस्त रहते हैं? अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर मस्त रहते हैं, गेलुप्त होते नहीं हैं। जो आया है सब कर्मों को देगी है, ले जाएगा कर्म को ले जाएगा, जो जाए ले जाए तो ले जाए, हमें कोई लेना देना इस बात से नहीं है। हमारा पखवाड़ा ही अलग है भैया, हमारा क्षेत्र ही अलग है। ठीक है जी, चलो। निज निधि निज में बता